अनूपपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए रेल लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। उचित मुआवजे और रोजगार की रखी मांग, नहीं पूर्ण होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, रेलवे लाइन नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। किसान एकता तिवारी जनपद सदस्य ग्राम पंचायत बयाहटोला। अनूपपुर थर्मल पावर प्लांट जो छतई में लग रहा है उसके लिए बयाहटोला से रेलवे लाइन जा रही है, उसकी जो सर्वे हुआ है, सर्वे के बाद की प्रक्रिया के बाद कोई भी बात होती है तो कंपनी सीधा कहता है प्रशासन तय करेगा। और प्रशासन से जब ब्लॉक स्तर में एसडीएम या किसी भी अधिकारी से बात करो तो वो ये कहते हैं जिला के कलेक्टर तय करेगा। कलेक्टर साहब भी हमारे यहाँ आज तक नहीं आए, किसानों को कोई समझाई किसी भी प्रकार की बात नहीं हुई। हम लोगों ने आज कलेक्टर के समक्ष अपनी बात रखने किसानों के साथ, चूँकि हम भी किसान हैं, हमारी भी 4 बीघा जमीन प्रभावित है। हमारा मांग है कि हमारा पंचायत आदर्श ग्राम है, हमारे यहाँ की ज़मीन 1 लाख रुपया डिसमिल बिकती है। हम मांग करते हैं कि सरकार हमारी मुआवजा बाजार रेट पे तय करे और प्रत्येक किसान के घर के युवाओं को योग्यता अनुसार नौकरी दे, और जो ज़मीन फंसा हुआ है उसका वो खसरा को पूरा ले, और यदि ये नहीं करता है तो हम अपनी पैतृक धरोहर जमीन नहीं देंगे। हमारी ग्राम सभा और पंचायत का निर्णय यही है और सभी किसानों का यही है। धन्यवाद। यही है कि हम जो रेलवे लाइन कॉरिडोर जा रहा है अडानी द्वारा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। तो समक्ष में ये है कि हम लोगों को जो सर्वे हुआ है उसकी जानकारी नहीं हुई है, और जो किसानों को जो मुआवजा दर तय किया गया उसकी भी जानकारी नहीं हुई है। तो हम कलेक्टर साहब के यहाँ आज ज्ञापन देने आए कि इसकी जानकारी हमको दिया जाए और किसानों के साथ न्याय किया जाए। स्वयं आपकी कितनी भूमि वहाँ लगी हुई? स्वयं मेरी 50 डिसमिल की भूमि। तो आपको क्या लगता है, आपकी भूमि के हिसाब से आपको कितना मुआवजा मिलना चाहिए? भूमि के हिसाब से जो अभी रेट चल रहा है तो उसका अपन लोगों का जो मांग है उसका 4 गुना मांग है, और उसके साथ साथ एक तो नौकरी का भी मांग तो मिलना चाहिए। अभी वर्तमान में कंपनी प्राइवेट जो कंपनी अडानी है वो कितना भुगतान कर रही है? अभी इसका जानकारी हमको नहीं दिया गया है। जो अभी आपको भुगतान नहीं हुआ है? अभी भुगतान की राशि बताया नहीं गया कितने रेट से वो जमीन ले रहे हैं। तो कैसे आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी न्यूनतम दर पे भुगतान कर रही है जब आपको जानकारी नहीं? यही जानकारी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं सर कि हमको किस तरह का भुगतान दिया जा रहा है, कि सरकारी रेट के हिसाब से दिया जा रहा है कि दोगुना दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है। हमारा मांग है कि हमको कम से कम 4 गुना मुआवजा, और उसके साथ में प्रत्येक जो प्रभावित किसान है उनको एक नौकरी चाहिए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नू प्रसाद केवल। वो लोग भी बोलेंगे। किस मुद्दे को लेके पहुँचे हैं आज आप? हम आज अडानी थर्मल पावर अनूपपुर से जो कॉरिडोर हमारे ग्राम बयाहटोला मैनटोला से जो रेल लाइन जानी है उसी के विषय में हम लोग आज कलेक्टर महोदय से अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, ग्राम पंचायत बयाहटोला श्री कंचन सिंह जी, और हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य और हमारे ग्रामीण सभी किसान, उनके साथ में हम लोग कलेक्टर साहब से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात करने आए हैं कि जिनकी ज़मीनें प्रभावित हो रही है उनके क्या मापदंड है, क्या मापदंड से मुआवजा दे रहे हैं, और प्रत्येक परिवार को, सदस्यों को यानी नौकरी के लिए हम लोग आज इस विषय को लेकर कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, और उसी के उसमें हम ज्ञापन दे के और अपनी मांग रखेंगे ताकि किसानों को जिनकी भूमि अधिग्रहित हो रही है उनको मुआवजा, जो उसके 4 गुना मुआवजा की मांग के लेके, और प्रत्येक परिवार के सदस्यों को नौकरी की मांग के लेके ही हम यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। क्या नाम है आपका? श्याम मुरारी शर्मा, उप सरपंच, ग्राम पंचायत बयाहटोला। ठीक। मैं श्रीमती कंचन सिंह, ग्राम पंचायत बयाहटोला से मेरे किसान भाइयों के लिए अपना रोजगार एवं उचित मुआवजा और प्रत्येक घर की
हर प्रत्येक घर की बच्चे बालिका उसी ज़मीन से पाल पोस कर रहे हैं, उसी ज़मीन में उनको नौकरी चाहिए और उचित मुआवजा चाहिए, और उसमें जो जिसका नहीं है उसको भत्ता चाहिए, और जो ज़मीन फंसा हुआ है इधर उधर उसको भी वो लोग ग्राहित करके उसका भी मुआवजा दिए जाए। धन्यवाद। तो ये सब ग्राम बैया टोला कटकोना के किसान हैं और सरपंच जी हैं, बैया टोला के उप सरपंच जी हैं, क्षेत्र के जनपद सदस्य हैं। अदानी पावर जो छतई में है, अनूपपुर थर्मल पावर के नाम से, उसके लिए रेल लाइन जानी है। रेल कॉरिडोर का एक परियोजना प्रस्तावित है जिसमें बैया टोला कटकोना ऐसे लगभग 7 गांवों की भूमि जानी है। अधिग्रहण के संबंध में कुछ प्रक्रिया की जा चुकी है। धारा 6 की कार्यवाही अभी कुछ दिन पहले हुई, जिसमें किसानों को किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सर्वे कराया गया है जिनमें यह स्पष्ट हो गया है कि किन किसानों की कितनी भूमि प्रभावित होनी है रेल लाइन के लिए, लेकिन अभी तक किसानों को, संबंधित ग्राम पंचायत को, सरपंच को, जनपद सदस्य को, उप सरपंच को, किसी को कोई जानकारी परियोजना के द्वारा, अदानी पावर के द्वारा और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई जानकारी दी गई कि कितनी ज़मीनें किसकी जाएंगी, क्या रोजगार के प्रावधान है, रोजगार किस तरह से दिए जाएंगे, कितनी भूमि पर रोजगार दिए जाएंगे, रोजगार में क्या मापदंड तय किया गया है कि केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम लागू होगा या स्टेट गवर्नमेंट का, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं। तो एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि किसानों के साथ ऐसा लग रहा है कि छल करने की कोई योजना है। तो आज सभी किसान एकत्रित होकर कलेक्टर साहब से मिलने और अपनी बात रखने आए हैं कि इन सब चीज़ों के संदेहों को दूर किया जाए और सारी जानकारी पहले दी जाए, उसके बाद ही आगे कोई प्रक्रिया कराई जाए। कलेक्टर साहब से हम लोगों ने, आदरणीय सरपंच जी और जनपद सदस्य के साथ हमने भेंट करा। कलेक्टर साहब ने कहा कि अभी जनसुनवाई में है, वो बोले हम जनसुनवाई के बाद किसानों से भेंट करेंगे। आप किसानों को बता दें, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ये है विषय है अपना, थर्मल एनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित भूमियों का विगत 3 वर्षों का बिक्री छांटकर सर्वाधिक औसत विक्रय मूल्य का 4 गुना की दर से मुआवजा दिलाए जाने, प्रभावित किसानों के परिवार के प्रत्येक आश्रित बालिग सदस्य को थर्मल एनर्जी अनूपपुर में स्थायी नौकरी दिलाई जाने। अनुरोध है कि थर्मल एनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेल कॉरिडोर के लिए कटकोना, बैया टोला, मैनटोला, टुंगरिया खुर्द, भाटाडांड, कोराया खुर्द, कोठी एवं तरसेली की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें उक्त गांवों के किसानों की भूमियां प्रभावित हो रही। प्रभावित भूमियों के किसानों का जीविकोपार्जन इन्हीं भूमियों से पुश्तैनी रूप से होता चला आ रहा है। थर्मल एनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहित कर लिए जाने से प्रभावित किसान अपनी पुश्तैनी भूमियों से हमेशा के लिए वंचित हो बेदखल हो जाएंगे व उनके जीविकोपार्जन का जरिया समाप्त हो जाएगा। उक्त ग्रामों की भूमियां विशिष्ट ग्राम की श्रेणी में आती है, जहां की भूमियों के 12 डिसमिल तक वर्ग मीटर की दर से शेष भूमियों की कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन किया जाकर विक्रय रजिस्ट्री किया जाता है। रेल कॉरिडोर में किसान विगत 3 वर्षों का बिक्री छांटकर सर्वाधिक औसत विक्रय मूल्य का 12 डिसमिल तक वर्ग मीटर की दर से तथा शेष भूमियों का कृषि भूमि की दर से मूल्य निर्धारण कर 4 गुना मुआवजा तथा पोषण एवं प्रतिकर की राशि एवं भूमि पर स्थित पेड़ पौधे, कुआं, मकान, तालाब आदि परिसंपत्तियों को मुआवजा प्रभावित किसान के परिवार के प्रत्येक आश्रित बालिग सदस्य थर्मल एनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड में स्थायी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, जिसे वैधानिक रूप से अधिकारी और दावेदार है। अस्तु प्रार्थना है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार रेल कॉरिडोर के प्रभावित किसानों को विगत 3 वर्षों का बिक्री छांटकर सर्वाधिक औसत विक्रय मूल्य का 12 डिसमिल तक का वर्ग मीटर की दर से तथा शेष भूमि का कृषि भूमि की दर से मूल्य निर्धारण कर 4 गुना मुआवजा तथा पोषण प्रतिकर एवं की राशि एवं भूमि पर स्थित पेड़ पौधे, कुआं, तालाब, अन्य परिसंपत्तियों को मुआवजा तथा प्रभावित किसान के परिवार के प्रत्येक आश्रित बालिग सदस्यों को थर्मल एनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड में स्थायी नौकरी दिलाई जाने की कृपा। दूसरा एक उसी से संबंधित है सर कुछ युवाओं का कि थर्मल एनर्जी अनूपपुर प्राइवेट लिमिटेड अदानी ग्रुप द्वारा रेल कॉरिडोर के लिए अधिकृत किसानों की रोजगार के विषय में, इसमें इसका जो सार है वो जिन जिन गाँवों की ज़मीनें जा रही हैं उनके प्रभावित किसानों की भूमि चूँकि जाने से भूमि तो समाप्त हो ही जाएगी, जिससे इनके उपार्जन का जरिया भी समाप्त हो जाएगा। रोजगार, इसमें किसानों की मांग है कि कंपनी द्वारा रोजगार स्थायी या अस्थायी कैसा होगा, जिसकी जानकारी दी जाए। रोजगार देंगे तो उसमें जो उसके पैमाने हैं, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल, तो अत्यधिक कुशल की कीमत की जानकारी बताई जाए, नहीं बताई जा रही है। रोजगार देंगे, उसमें वेतन वृद्धि 6 माह में देंगे, सालाना देंगे या कितने प्रतिशत देंगे। क्योंकि भूमि का अधिग्रहण रेल लाइन के लिए किया जा रहा था, भूमि का मुआवजा एवं रोजगार रेल विभाग व केंद्र सरकार के नियम के अनुसार दिया जाए, ऐसा एक मांग है। तो ये 2 ज्ञापन है सर। और अंदर चूँकि जनप्रतिनिधि थी, सरपंच जी थे, उप सरपंच जी थे, जनपद सदस्य थे और कुछ किसान भी थे, तो कलेक्टर साहब ने हमको तो जो बात बताई वो तो हम जान रहे हैं।
लेकिन हम अनुरोध करेंगे सर कि क्या इस विषय पर क्या हमारी जो शंका है उसमें क्या है वो आप आपकी शंका ये थी कि पूरा कुछ बिना बताए काम। हाँ, हमारी शंका ये ऐसा है, नहीं हाँ, है। अभी इसका जो है धारा 11 होगा, भोजन की जितनी भी कार्रवाई होगी सब प्रकाशित होगी। इस गांव में कितनी जमीन जा रही है, कितनी जा रही है, किसकी जा रही है? हाँ, किसकी जा रही है, सब प्रकाशित होगी, तब आपको पता चलेगा। तो उसमें क्या हमको जैसे आपत्ति करने का समय रहता है? हाँ बिल्कुल समझता। जिससे भू अर्जन की जो कार्रवाई है धारा हाँ, उसी तरह से पूरा काम होगा। हाँ। मतलब एक एक आदमी को पता रहे कि कौन सी भूमि जा रही है। मुआवजा का निर्धारण धारा 11 के बाद होगा। मुआवजा का निर्धारण बड़े प्रकाशन होगा, उसके बाद होगा। जो अपना भोजन के नियम उसके तहत होगा मुआवजा का निर्धारण। जो 2013 के रूल में लिखा हुआ पूरा उसी पे फॉलो किया जाए। मुआवजा का निर्धारण एवं रोजगार की जो हाँ, है वो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में जो पारित होगा उसका पालन कराएंगे। इसी का तो हम आग्रह कर रहे हैं। कलेक्टर साहब इसी विषय के लिए तो हमें उसी के लिए करेंगे, जो नियम उसी के हिसाब से काम।